अरे नहीं बबीता, मुझे जाना है। और वैसे भी मोंटू ने कहा है कि मेरे सिस्टर और जिया जी को जरा भी तकलीफ दी तो मुझे बहुत मारेगा। बोलो। अरे एनीवेज आई एम गेटिंग लेट। बाय बाय। नमस्कार। बाय बाय। चलो बाय। इधर इधर भाई। मोड़ रहा है। अच्छा थैंक यू। बाय। बाय। नाइस गिफ्ट हाँ भैया साहब। थैंक यू वेरी मच। मैं दादा कविता क्या सुपर गिफ्ट भेजा है मोंटू ने मेरे लिए। मोंटू मेरा नंबर 1 वाला है। चलो ये तो घर पर रखकर फिर चलते हैं। ओके ओके। चलो चलो। ओके बाय बाय। वेल चलो जेठालाल शुरू करो जीवन पे रोना। आई एम रेडी। क्या मतलब अभी तुमको बोलना नहीं है कि भाई अय्यर का साला कितना बढ़िया है, एक मेरा साला है जो कितना दुखी करता है। हाँ मेहता साहब, हाँ ये मोंटू मेरा साला क्यों नहीं है? मतलब मेरा साला मोंटू जैसा क्यों नहीं है? अय्यर भाई कितने नसीब वाले हैं, उनका साला साला नंबर 1 है और मेरा साला साला नंबर 420। अय्यर भाई का साला उनको जरा भी तकलीफ नहीं देना चाहता और मेरा साला मुझे तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं देना चाहता। जेठालाल अब सुंदर पे बात शुरू हो गई है तो मेरे ख्याल से 2-4 घंटे यही निकल जाएंगे और मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। नहीं नहीं अभी आपको सुनना ही पड़ेगा। मोटे ऊपर आपने ही बोला था ना शुरू करो जीवन का रोना, तो अभी सुनो। तो अच्छा रास्ते में चलते हुए बात करते ना। अरे क्या चलते हुए बात करते हैं, ये कब तक आखिर कब तक ये सुंदर से मैं ये जेठालाल सबके साले जीजा को झूले पर झुलाते हैं और एक मेरा साला है जो मुझे झुलाता तो है पर उल्टे सर लटका कर। बोलो। शैतान को याद किया और शैतान हाजिर। अरे नहीं करनी है बात तुझसे। जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ इसका फोन अचूक आ जाता है। इसको पता कैसे चलता है कि मैं इसके बारे में सोच रहा होता हूँ? बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। हाँ हाँ देता हूँ। सेठ जी सुंदर भाई का फोन है। अरे अरे सेठ जी क्या किया आपने? मैंने क्या किया? मैं आपका फोन पकड़ू उसके पहले ही आपने छोड़ दिया। नहीं सेठ जी फोन आपके हाथ में था, आपने गिरा दिया। नहीं अरे सेठ जी मैंने कुछ नहीं किया, फोन आपके हाथ में था। बेचारे सुंदर भाई को अर्जेंट काम था। अभी आपका फोन भी गिर के टूट गया? नहीं, गिरा के तोड़ना पड़ेगा। क्या? कुछ नहीं भाई। सेठ जी, सेठ जी। क्या हुआ? सुंदर भाई का फोन है। अर्जेंट काम है। क्या? ये क्या? सुंदर भाई ने कहा है फोन जीजा जी के हाथ में मत देना, स्पीकर ऑन करके ही मेरी बात करवाना। 1 मिनट। हेलो। हेलो जीजा जी। हाँ बोलो। अब जीजा जी बोल रहे हो? हाँ। क्या जीजा जी, मैं यहाँ आपका फायदा कराना चाहता हूँ और आप है कि मुझे अवॉइड कर रहे हो। क्या कर रहा हूँ? मुझे टाल रहे हो। तो माय डियर जीजा जी, अभी अमेरिका में एक नया टच स्क्रीन मोबाइल लॉन्च हुआ है, एकदम लेटेस्ट है। वो वहाँ आपके पास आ गया है? चनिया चोली में परेशान करके इसका मन नहीं भरा तो अब नई परेशानी, महंगे मोबाइल का चुना लगाना चाहता है। नहीं आया भाई। नहीं आया? नहीं। तो कब आएगा? पता नहीं। ओहो जीजा जी, मेरा एक दोस्त है, उसे 10 पीस चाहिए, पैसे एडवांस लेके बैठा है। मैंने सोचा आपका फायदा करा दूं। क्या कर सकते हैं, मेरे नसीब अच्छे, बच गया मैं। हैं? मेरे नसीब में नहीं होगा तुझसे फायदा लेने का। चलो और कुछ? और ढूंढता हूँ। चलो बाय। देता हूँ थोड़ा। अच्छा, मुझे लगा फेंक रहे हो।
ये सुंदर का कोई व्रत है कि जीजाजी को चैन से नहीं बैठने देने का? इसे रोकना पड़ेगा, वरना सुंदर की तरफ से आए टेंशन के तीर एक दिन मेरी जान लेके रहेंगे। सेठ जी क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? कुछ तो टेंशन है। हाँ सेठ जी, बताइए ना। आपको पता है टेंशन बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। हाँ सेठ जी, कोई टेंशन है तो कह दीजिए। हम चाचा भतीजे का रिकॉर्ड है कि जो भी दुखी हमारे पास आता है वो सुखी होकर हंसता हुआ जाता है। हाँ सेठ जी, भगवान की हम पे कृपा है। हम भटके हुए को सही राह दिख जाए ऐसी सलाह देते हैं। बताइए क्या टेंशन है? मेरा एक दोस्त है, वो अपने रिश्तेदार से बहुत परेशान है। तो उसको समझ में नहीं आता कि वो रिश्तेदार से कैसे पीछा छुड़ाए। रिश्तेदार करीब का है या दूर का? उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है सेठ जी। अगर रिश्तेदार करीब का हो तो उसका करीब से इलाज करना पड़ता है, और अगर रिश्तेदार दूर का हो तो उसका दूर से इलाज करना पड़ता है। रिश्तेदार करीबी है लेकिन रहता दूर है। कितना दूर? 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर? मतलब दूसरे शहर में है? हाँ। नट्टू काका। राइट। सेठ जी, आपके दोस्त की परेशानी दूर करने का एक उपाय है। क्या? आरपीडी पूजा। आरपीडी पूजा? रिश्तेदार परेशानी दूर पूजा। क्या नट्टू काका कुछ भी फेंक रहे हैं? ऐसी थोड़ी कोई पूजा होती है। सेठ जी, ऐसी पूजाएं होती है, जैसे ग्रह शांति पूजा, भूत प्रेत भगाओ पूजा, नौकरी मिल जाओ पूजा, आन मिलो सजना पूजा। आन मिलो सजना पूजा? क्या है सेठ जी, कई पति लोग विदेश नौकरी करने जाते हैं, कई साल होने के बाद भी वापस नहीं आ पाते, तो उनकी पत्नियां आन मिलो सजना पूजा करवाती है। ये पूजा करवाते ही सजना आन मिलते हैं, इसीलिए आन मिलो सजना पूजा। वैसे ही आरपीडी पूजा करवाने से रिश्तेदारों वाली परेशानियां दूर हो जाती है। अच्छा, तो ऐसी पूजा करवाने वाले किसी पंडित को जानते हो तुम? जानता हूं ना सेठ जी, मेरा दोस्त ही है। अच्छा, लेकिन वो भी अमेरिका गया हुआ है। अमेरिका? वहां अमेरिकी राष्ट्रपति इलेक्शंस है ना, तो एक मिनिस्टर ने उसे उसके घर पूजा करने बुलाया है। अच्छा, तो अभी सेठ जी, एक काम कीजिए, न्यूज़पेपर देखिए, उसमें बहुत सारे टेंशन दूर करने वाले पुजारी, पंडित जी, तांत्रिक, सबकी एडवर्टाइज आती है। ठीक है, तो मैं न्यूज़पेपर देखता हूँ, आप लोग जाके दुकान देखिए। ओके सेठ जी। देखा सेठ जी, मैं ना कहता था, भगवान की हम पर कृपा है। भटके हुए को सही राह दिख जाए ऐसी सलाह हमसे मिल ही जाती है। अभी आप दोनों को यहाँ से दुकान की राह मिल जाएगी ना? सेठ जी, यू आर सो ह्यूमरस। चलो चलो चलो, धंधे में ध्यान दो अभी, चलो। खड़े रहते। कहाँ है आरपीडी पूजा करवाने वाले पंडित जी की एड? कहाँ मिलेंगे भाई? क्या आप परेशानियों से आजादी चाहते हैं? हाँ। क्या आप विवाहित जीवन से परेशान हैं? नहीं भाई, विवाहित जीवन से परेशान नहीं है, लेकिन विवाहित जीवन शुरू हुआ तब से साले से परेशान है। 100% टेंशन फ्री लाइफ के लिए
आज ही क्या अभी फोन कीजिए पंडित जी दुखमंजन महाराज को। दुखमंजन महाराज, अच्छा कृपया पहले से अपॉइंटमेंट ले। अरे अभी ले लेते, उसमें क्या है भाई। क्या नंबर है? राहु मेष का है, केतु मेष का है। ये सब पूजा सामग्री लेकर आओ। और कहाँ से लाओगे? पूजा वस्तु भंडार से। और वहाँ मेरा नाम देना और कहना कि दुख मंजन महाराज ने बोला है, स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे। ठीक है। हरिओम। नहीं नहीं, जेठालाल बोल रहा हूँ, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। अपना वो दंत मंजन महाराज है। दंत मंजन नहीं, दुख मंजन महाराज। सॉरी सॉरी, दुख मंजन महाराज है। बोल रहा हूँ। ओ महाराज, मैं बहुत टेंशन में हूँ। ना प्यासा ना, ऐसा मत बोल। तू अब कुएं के पास आ गया। नहीं, कुएं के पास नहीं, मैं तो अपने गोडाउन से बोल रहा हूँ। अरे मेरा मतलब है, जब प्यासा कुएं के पास पहुंचता है उसकी प्यास बुझ जाती है, वैसे कोई परेशान मेरे पास आता है उसकी परेशानी दूर हो जाती है। अच्छा 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 अच्छा, बोलो क्या परेशानी है? साले की। बस बस गाड़ी स्टार्ट मत करो, चाबी लगते ही मैं समझ गया कि इंजन में क्या प्रॉब्लम है। साले से परेशान हो? हाँ दुख खंचन महाराज। दुख मंजन। सॉरी सॉरी, हाँ दुख मंजन महाराज। और सुनो, साले ससुराल की टेंशन का तो मैं स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा, ओहो हो, फिर तो कुएं महाराज इस प्यासे को आप ही की तलाश थी। हाँ, तो तुम्हारी तलाश पूर्ण हुई। तो एक काम करो, मेरा पता लिख लो और जल्दी से यहाँ चले आओ। हाँ जी बोलिए। भोलेनाथ मंदिर, नेहरू रोड। जल्दी से चले आओ। बालक, तुम नसीब वाले हो कि मैं तुम्हें सामने से बुला रहा हूँ, वरना मेरे पास आने वाले दुखी लोगों को 2-2 महीने तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। हाँ। ओहो, थैंक यू दुख व्यंजन महाराज। दुख मंजन। सॉरी सॉरी दुख मंजन महाराज, मैं अभी आता हूँ आपके पास। ओके, थैंक यू। हाँ, जल्दी पहुंचो, जल्दी। चलो मिल गया पता। नाटू काका को बोल देता हूँ। हाँ नाटू काका, मैं जरा थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो आप जरा दुकान संभाल लेना। अरे आपको क्या पंचायत है, कहाँ जा रहा हूँ? काम से जा रहा हूँ बाहर। कहाँ जा रहे? हे भगवान, ये दुख भंजन महाराज मुझे सुंदर के दुख से दूर कर दे, ऐसा करना प्लीज। वही तो। बाप रे, पर कुछ भी कहो दया भाभी, आप इतने लकी हो कि आपको सुंदर भाई जैसे भाई मिले। आपने जरूर बहुत व्रत किए होंगे तभी आपको सुंदर भाई जैसे भाई मिले, है ना? कितना प्यार करते हैं वो आपसे। हाँ, लेकिन सुंदर वीरा मुझे जितना प्यार करता है ना, आप लोगों का भाई भी आपको उतना ही प्यार करता है। या ऑफ कोर्स। दया भाभी वो तो है, पर भाई के मामले में आप हमसे एक बात में ज्यादा लकी हो। कौन सी? सुंदर भाई हमेशा वक्त निकाल के आपसे मिलने के लिए आते हैं। या राइट। हाँ, ये अगदी बरोबर है बबीता जी। मेरा भाई तो मिलने से रहा, अरे सिर्फ फोन पे ही बात होती है हमेशा। अरे माधवी भाभी, आप फिर भी लकी हो। मेरा भाई इतना बिजी होता है कि 3-3 महीने तक हमारी फोन पर भी बात नहीं हो पाती। देखा दया भाभी, हाँ। अब पता चला आप क्यों लकी है। भाई ये बात तो सच है, पर मैं सिर्फ सुंदर वीरा के मामले में लकी नहीं हूँ। तो देखिए, पिताजी जैसे बापूजी मिले हैं, टप्पू के पापा मेरे पति हैं, टप्पू जैसा लाडला बेटा मिला है, और बहनें जैसी पक्की सहेलियां मिली है। और मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहे वैसी गोकुलधाम सोसाइटी मिली है। लेकिन 100 बात की एक बात, आपको सुंदर भाई जैसा भाई मिला, इसलिए आप लकी हो। हाँ, और सुंदर भाई जैसा साला मिला इसलिए जेठा भाई भी लकी है। बराबर। दुखरंजन महाराज, नहीं मैं नहीं हूँ, तो कहाँ मिलेंगे? वो खड़े सामने। ये महाराज पार्ट टाइम रिक्शा भी चलाता है क्या? अरे मूर्ख, ये रिक्शा वाला नहीं, वो सामने पेड़ की पूजा करवा रहे हैं ना, वही है दुखमंजन महाराज।
अच्छा ओ सॉरी सॉरी। ओम चंद्रग्रहाय नमः, ओम मंगल ग्रहाय नमः, ओम बुधाग्रहाय नमः, ओम गुरु ग्रहाय नमः, ओम शुक्र ग्रहाय नमः, ओम शनि ग्रहाय नमः, ओम रवि ग्रहाय नमः, ओम शनि ग्रहाय नमः, ओम राहु ग्रहाय नमः, ओम ओम सर्वदेवाय नमः। ओम ससुराल भाग्यम, सासु भाग्यम, ससुरा भाग्यम, संसार भाग्यम। ओम शांति शांति शांति। पूजा संपन्न हुई। लोटा रख दीजिए। जाओ, 1 हफ्ते में शादी हो जाएगी। लेकिन महाराज मेरी शादी तो हो चुकी है। महोदय, आपने तो कहा था आपके पिताजी की 2 पत्नियां साथ में रहती है, इसीलिए 2 सास के डर से आप भाइयों की शादी नहीं हो रही। इनकी तो शादी हो गई है, तो पूजा क्यों करवाई? ये हमारे साथ नहीं है। हाँ, मैं इनके साथ नहीं हूँ महाराज। मैं तो आपसे बात करने आया था, आपने लोटा पकड़ा दिया हाथ में। मैं वो थोड़ी देर पहले आपको फोन किया था ना, वो मेरे साले का प्रॉब्लम है वो। आप यहाँ वेट कीजिए। देखिए, आप लोगों की पूजा संपन्न हो गई है। अब देखना, 1 हफ्ते के अंदर आप भाइयों की शादी नहीं हुई तो मैं मेरी पत्नी को डिवोर्स दे दूंगा। चलेगा महाराज, मैं डिवोर्स से भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। जाइए, भोलेनाथ जी का दर्शन कीजिए और प्रसाद लीजिए। आइए, ऑफिस में बैठकर बात करते हैं। आइए। बैठो बैठो, यही अपना ऑफिस है। अच्छा, बैठो बैठो। मेन बॉस उधर बैठे। हाँ बोले। हाँ तो दुख गुंजन महाराज, दुख मंजन। सॉरी, हाँ दुख मंजन महाराज, वो मैंने फोन किया था ना, वो मेरे साले से मैं बहुत परेशान हूँ। बस तुम्हारे चेहरे की रेखा से पता चल गया कि तुम तुम्हारे साले से व्यथित हो। सिर्फ व्यतीत नहीं महाराज, बहुत व्यतीत हूँ। आप कोई ऐसी पूजा कीजिए जिससे मेरा उससे पीछा छूट जाए। छूट जाएगा पीछा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आपने ब्लैंक कॉल हवन किया, तब से रोज मुझे ब्लैंक कॉल आना अचानक बंद हो गए। ऐसा तो होना ही था। मेरे ब्लैंक आशीर्वाद जो तुम्हारे साथ थे। ऐसे ही खुश रहो पुत्री। जाओ, गौशाला में एक मोबाइल दान दे देना, छोटा सा। जी महाराज। खुश रहो। महाराज की जय हो। महाराज, ये ब्लैंक कॉल हवन भी होते हैं? अलग अलग परेशानियों के अलग अलग हवन, हर तरह के हवन करवाता हूँ मैं। सासू से शांति, बहू से मुक्ति, घर जमाई मुक्ति, प्यार में नो ब्रेकअप पूजा, ये सब में मेरी मास्टरी है। क्या है यजमान, इंसान के जीवन में बहुत कष्टदायी लोग आ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज आप। मेरा ये साला मुझे इतना कष्ट देता है, इतना कष्ट देता है। हाँ, समझ गया। वो बाउंसर बॉलर है और तुम विदाउट हेलमेट बैटिंग करते हो, बराबर ना? बिल्कुल सही पकड़ा है मेरा प्रॉब्लम महाराज, बिल्कुल सही पकड़ा है। आप जल्द से जल्द इसका उपाय बताइए। इसका उपाय है साला शांति हवन। साला शांति हवन। भाई, आज तक दुनिया में किसी जीजा ने जो काम न किया होगा वो जेठालाल अपने साले के लिए करने जा रहे हैं। साला शांति हवन। अब इस बात पे मैं ढाके लगाऊं या अफसोस जाहिर करूं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि दुनिया भर में जितने जीजा हैं उसमें से कई जीजा अपने साले से शांति चाहते हैं। अब मुझे नहीं पता जेठालाल की नकल करके इसमें से कितने जीजा लोग अपने साले के लिए शांति हवन करवाएंगे। लेकिन देखिए, बात एक हमेशा ध्यान में रखिए साहब, के साला यानी कि पत्नी का भाई, और पत्नी की भाई और पत्नी के परिवार वालों को खुश रखेंगे तो आप भी सुखी रहेंगे। वैसे आप लोगों के लिए खुशखबरी है साहब, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको हंसाता है, गुदगुदाता है और आप पूरे परिवार के साथ बैठ के देखते हैं, यानी कि वाह वाह क्या बात है, जो शनिवार की रात 10 बजे आता है आप लोगों की डिमांड पे। जी हाँ, आप लोगों की डिमांड पे अब वो रविवार की रात भी 10 बजे आएगा, यानी कि हफ्ते में 2 दिन आएगा। वाह वाह क्या बात है, शनिवार की रात 10 बजे और रविवार की रात भी 10 बजे आपके प्रिय चैनल सब टीवी पे। और यहां सोचिए कि साला शांति हवन कराने में जेठालाल को कितनी अशांति होती है। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। साला शांति हवन, वाह वाह वाह, नाम सुन के ही मजा आ गया है ना? चलो अभी अपना नाम बताओ। जेठालाल चंपकलाल गड़ा। काम क्या करते हो? डरो नहीं,
तुम्हारा काम जानकर दक्षिणा ज्यादा नहीं लूंगा। मेरा तो फिक्स रेट है पूजा हवन का। बताओ क्या काम करते हो? कुछ नहीं, छोटी मोटी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। अच्छा, तो बताओ कब करना है साला शांति हवन? अभी अभी चालू कर दो, अभी के अभी। नहीं नहीं, ये हवन प्रातः प्रहर में करना पड़ता है। तो कल प्रातः प्रहर 8 बजे होगा। अच्छा, 8 बजे बराबर, लेकिन कौन सा वाला 8? सुबह वाला क्या शाम वाला? प्रातः प्रहर सुबह, अर्ली मॉर्निंग 8 बजे। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। और हाँ, 1111 मेरी दक्षिणा होगी। अच्छा, और ये हवन का लिस्ट, ये सब सामग्री तुम लेके आ। महाराज अभी ये मैं कहाँ लेने जाऊंगा? ये आप ही सब ले आइए ना, मैं पैसे दे दूंगा। हाँ, ये लीजिए, ये 1000 रुपए एडवांस। और बोलिए। ठीक है श्रीमान, सुबह 8 बजे बिना खाए पिए 1 भी मिनट की देरी किए बिना वक्त पे मंदिर आ जाना। नहीं, पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल पहुंच जाऊंगा। हरि ओम, हर हर महादेव। बागा, मोबाइल रिपेयर हो गया? हाँ। ले गरम गरम चाय पी ले। अरे वाह। नटू काका, चाय रहने दीजिए, ये लीजिए गर्मा गर्म केसर जलेबी खाइए। और बागा, तू हम सबके लिए फटाफट मिल्क शेक बोल के आ। अरे वाह, क्या बात है सेठ जी, गर्मा गर्म केसर जलेबी, मिल्क शेक, क्या बात क्या है? हाँ, अरे नटू काका, बरसों पुराना एक टेंशन दूर होने वाला है। मतलब एक पहचान वाला सुधरने वाला है। मतलब उसकी उधरी बहुत टाइम से बाकी थी, तो वो भी क्लियर होने वाली है। किसकी? तो मिल्क शेक बोलने जाने। जा जल्दी जा। और नटू काका जी सेठ जी। आप एक काम कीजिए, आप मुझे स्टॉक की फाइल ला के दीजिए। आज बहुत सारा नया माल ऑर्डर करने का मन कर रहा है। जी, फाइल दुकान में है, अभी लेकर आता हूँ। चाहिए जल्दी। कल शांति से साला शांति हवन होते ही मुझे सुंदर पे विजय मिल जाएगा और मेरे जीवन में शांति ही शांति हो जाएगी। ये हवन सफल होते ही फिर मैं नट्टू काका और बाघा के लिए शांति हवन करवाऊंगा, फिर गोकुल धाम शांति हवन, ताकि भिड़े टप्पू की कंप्लेंट करना बंद कर दे। मजा आ जाएगा। कल सुबह मंदिर 8 बजे पहुंचना है, मैं 7:30 बजे ही पहुंच जाऊंगा। बस भगवान करे कोई गड़बड़ ना हो। एक काम करता हूँ, मेहता साहब को भी साथ में ले जाता हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो, और अगर हो तो मेहता साहब संभाल ले, ये बराबर है। हाँ जेठा बोलो, सुंदर के बारे में क्या बात करनी है? आपको कैसे पता चला? मैंने जेठालाल, आज जिस तरह से तुम सुंदर नाम के भंवर में बार बार डुबकियां लगा रहे थे, मुझे पक्का पता था इतनी जल्दी तुम उससे बाहर नहीं आने वाले। मेहता साहब, यूं समझो अभी सुंदर का टेंशन भूतकाल हो गया। अच्छा, क्यों? सुंदर का आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, या उसने तुम्हें स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दिया है कि आज से परेशान नहीं करेगा? मेहता साहब, सुंदर की परेशानियों से आजाद होने के लिए मैं एक हवन करवा रहा हूँ, साला शांति हवन। साला शांति हवन? जेठालाल, ग्रह शांति सुना था, आत्मा की शांति सुना था, ये साला शांति क्या है? मेहता साहब है। नेहरू रोड पे भोलेनाथ जी के मंदिर में एक महाराज बैठते हैं, दुख मंथन महाराज। वो ये साला शांति हवन करवाते हैं। 100% गारंटी रिजल्ट देने वाले महाराज है। ये हवन करवाते सुंदर मुझे परेशान करना बंद कर देगा। जेठालाल, कैसी बातें कर रहे हो? ये सब अंधविश्वास है और तुम जानते हो कि मैं इन बातों में नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। मेहता साहब, आप दोस्ती में मानते हैं ना? हाँ, दोस्ती में तो। बस तो फिर दोस्ती निभाने के लिए कल आप सुबह 8 बजे मेरे साथ भोलेनाथ मंदिर आ रहे हैं, बस। देखो, मैं जिस चीज में यकीन ही नहीं करता वहां कैसे आऊंगा? मेहता साहब, मान लो हम दोनों के सामने एक पानी का आधा भरा हुआ ग्लास पड़ा है। अभी आपके हिसाब से वो ग्लास आधा खाली है, लेकिन मेरे हिसाब से वो ग्लास आधा भरा हुआ है। तो क्या आप मुझे ये कहेंगे कि मैं गलत हूँ? जी नहीं कहूंगा। बस तो फिर
जो आपकी नजरों में गलत है वो जरूरी नहीं कि गलत ही है। और दूसरा क्या है मेहता साहब, आप साथ में होते हो ना तो बस 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 जेठालाल, समझ गया, मैं समझ गया। बस। तो समझदार इंसान कल सुबह 7 बजे तैयार हो जाना, और याद रहे अंजलि भाभी या किसी भी भाभी को इस हवन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और दया को तो बिल्कुल इस बात के बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि उसके भाई से शांति पाने के लिए मैं ये हवन करवा रहा हूँ। क्योंकि क्या है, मैं समझ गया जेठालाल, मैं सब समझ गया। अरे समझ गए तो फिर क्यों इतना बुलवाते हो? चलो कल सुबह 7 बजे मिलते हैं, ठीक है? चलो ओके। ये जेठालाल की दोस्ती है या दादागिरी? साला शांति हवन। अब जाना चाहूं या ना जाना चाहूं, जाना तो पड़ेगा ही कल सुबह। हे भगवान, कल सुबह मैं अपने आप जल्दी जाग जाऊं और निर्विघ्न शाला शांति हवन में पहुंच जाऊं, ऐसा करना। टप्पू के पापा, हाँ? मैं क्या कहती हूँ, कल सुबह आपके पास थोड़ा टाइम होगा? नहीं, कल सुबह मुझे बहुत जरूरी काम है। हाँ, पर वो जरूरी काम परसों नहीं हो सकता। नहीं, कल सुबह 6:30 बजे तो मुझे घर से बाहर निकल जाना है। ओहो, सुबह इतनी जल्दी आपको कहाँ जाना है? पंडित जी से मिलने। पंडित जी? जो पार्टी से मिलने जा रहा हूँ उनके सरनेम पंडित है। ओह अच्छा, मुझे लगा पंडित जी मतलब आप कहीं पूजा करने के लिए जा रहे हैं कि क्या? पूजा? पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स तो उनकी दुकान का नाम है उधर दहीसर में। वो क्या है कि मुहूर्त में बहुत मानते हैं, इसलिए सुबह 7:30 बजे की मीटिंग रखी है जल्दी इसलिए वहाँ जाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम पहुँच जाएंगे। हम? मुझे भी आना है साथ में? नहीं, आपने अभी कहा ना हम पहुँच जाएंगे। वो हम मतलब हम जेठालाल गड़ा हम। ओके, उनकी भाषा ऐसी है, वो अपने आप को हम करके बुलाते तो थोड़ी असर मुझे भी हो गई तो इसलिए मैंने बोला हम जेठालाल पहुंच जाएंगे ऐसा। अरे अच्छा याद दिलाया, पंडित जी को फोन करके कंफर्म तो कर लूं। चलो, अल्टीमेटली मेल हो ही गया। फिनिश्ड वर्क। चलिए, अब लैपटॉप बंद हो गया तो मुझसे थोड़ी देर आराम से बातें कीजिए। हाँ जरूर, क्यों नहीं। सॉरी। हाँ बोलो। हाँ पंडित जी, कल हमारी मीटिंग पक्की है, हाँ? भूलना मत। हाँ भूलूंगा कैसे, मुझे ध्यान है। नहीं ध्यान में है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है ना आपको याद दिलाना। हाँ याद रखूंगा, और पता है मुझे तुम भूलने थोड़ी दोगे। चलो कल मिलते हैं। हाँ लेकिन लेट मत करना प्लीज। हाँ बिल्कुल टाइम पे आ जाऊंगा। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। अंजलि, मेरी सुबह एक मीटिंग है, जल्दी उठ के जाना है। सुबह सुबह अचानक मीटिंग कैसे? मजबूरी मीटिंग है अंजलि, बॉस आउट ऑफ टाउन है, इसलिए मीटिंग मुझे ही हैंडल करनी है, इसलिए 7 बजे जाना है। 7 बजे? इतनी सुबह सुबह? आपके ऑफिस की मीटिंग तो 10 बजे होती है। हाँ नॉर्मली सारी मीटिंग 10 बजे के बाद ही होती है, लेकिन ये जो पार्टी है जिससे मीटिंग है वो थोड़े से अंधविश्वासी लोग हैं। उन्हें लगता है कि सुबह का मुहूर्त ठीक है, तो 8 बजे तक मीटिंग लोकेशन मतलब पार्टी का ऑफिस पहुंचना है। हाँ, कोई बात नहीं, होते हैं ऐसे लोग। आपको जाना जरूरी है, ड्यूटी है ना आफ्टर ऑल। अरे टप्पू के पापा, तू उठ गई थे? हाँ मैं तो उठ गई, लेकिन आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए और उठकर तैयार भी हो गए? वो वक्त पे मंदिर पहुंचना है ना। मंदिर? वो पंडित जी की दुकान है ना, पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स, वो दहीसर में शिव जी का मंदिर के सामने है। तो पंडित जी ने बोला कि आप और हम वक्त पे मंदिर पहुंच जाएंगे और भगवान के दर्शन करके फिर मीटिंग करेंगे। अच्छा अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है, क्या करो। बराबर है। अच्छा टप्पू के पापा, आप थोड़ी देर बैठिए, मैं फटाफट नहा के आपके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। अरे 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 भाई, चाय नाश्ते की जरूरत नहीं है, आज मेरा उपवास है। हाँ? आप पर उपवास?
कब से उपवास करने लगे? आज से क्यों? पंडित जी ने बोला कि वो मंदिर में बिना कुछ खाए पिए दर्शन करने की प्रथा है, तो मैंने बोला ठीक है पाका करो, अगर धंधा होता है तो पार्टी जैसा बोले ऐसा थोड़ा कर लेने का, फिर वही धंधे में से कमाए हुए पैसे से हम पेट भर के खाना खा ही सकते हैं ना। हाँ। चलो मैं निकलूं, हैं? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे जेठालाल आगे। अरे वाह मेहता साहब तैयार? तुम तो मालूम है मैं कितना पंक्चुअल हूँ। हाँ चल चले। टप्पू के पापा, रुकिए मैं आ रही हूँ। रुकिए। जेठालाल दया भाभी हमारे साथ चल रही है? नहीं किसने कहा? अरे अभी भी तो बोला उन्होंने कि मैं आ रही हूँ। नहीं नहीं वो हमारे साथ नहीं आ सकती। अरे तो मैंने थोड़ी बुलाया उन्हें। जेठालाल तुम मुझे तो कह रहे थे किसी को पता नहीं चलना चाहिए और तुमने खुद दया भाभी को बोल दिया। मैंने नहीं बोला उसको। और तो फिर वो हमारे साथ क्यों चल रही है? तो किसने कहा वो आ रही है? अरे अभी अभी जेठालाल दया भाभी ऊपर से ये बोली है कि रुको मैं आ रही हूँ। वो तो शायद ऊपर से नीचे आ रही होगी। क्यों? वो तो जब आएगी तब पता चलेगा ना। टप्पू के पापा। दया तू मेरे साथ पार्टी को मिलने क्यों आ रही है? अरे आपको किसने कहा मैं आपके साथ पार्टी से मिलने आ रही हूँ? मेहता साहब ने। अरे मेहता साहब आपको किसने कहा मैं टप्पू के पापा के साथ पार्टी को मिलने जा रही हूँ? आपने? कभी? अभी अभी तो आपने बालकनी से कहा था कि मैं आ रही हूँ रुको। नहीं नहीं मेरा मतलब था रुमाल देने आ रही हूँ। ओह अरे भाई तो रुमाल देने नीचे तक क्यों आई? ऊपर बालकनी से नहीं फेंक सकते थे? नहीं याद है एक बार आप इसी तरह रुमाल भूल गए थे और मैंने बालकनी में से आकर रुमाल फेंका था, लेकिन आप रुमाल कैच नहीं कर पाए थे और रुमाल बेचारा नीचे गिरकर गंदा हो गया। इसलिए मैं आज हाथों हाथ आपको रुमाल देने आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। चलिए मेहता साहब। अरे मेहता साहब आप इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? मैं वो मेरे ऑफिस में कोई अर्जेंट मीटिंग है, बॉस है नहीं, मुझे हैंडल करनी थी मीटिंग, इसलिए ऑफिस जा रहा था। अच्छा। वैसे जेठालाल तुम कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? मुझे अभी एक पार्टी से मिलने जाना है, तो चलो साथ में चलते हैं। हाँ चलो। नहीं नहीं टप्पू के पापा, मेहता साहब की ऑफिस इस तरफ है और आपको दहीसर इस तरफ जाना है। अरे भाई तो बाहर तक तो साथ में जा सकते हैं ना। हाँ। वहाँ से मेहता साहब की रिक्शा उनकी ऑफिस की तरफ जाएगी और मेरी रिक्शा दहीसर की तरफ जाएगी। करेक्ट। हाँ सॉरी। ठीक है और जेठा भरा और मेहता साहब, दिया भाभी जी और सवेरे सवेरे कितने? मेहता साहब ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, टप्पू के पापा पार्टी को मिलने के लिए दहीसर जा रहे हैं और मैं वापस घर जा रही हूँ। आप कहाँ गई थी? कहीं नहीं। तो आप कहाँ से घर वापस जा रही हैं? यहीं से। वो क्या है, टप्पू के पापा रुमाल भूल गए थे तो मैं उनको रुमाल देने के लिए नीचे आई, अभी उनको रुमाल दे दिया है, अभी मैं वापस घर पर जा रही हूँ। ओह ये बात है। और जेठा भरा और तुसी दहीसर जा रहे हो, वो कमाल है। और मेरे स्वीटी मामा जी वापस फादर बन गए तो मैं उनके घर जा रहा हूँ दहीसर, तो आप भी हमारे साथ चलो। नहीं छोटी तू निकल। अरे क्या नहीं नहीं, सोडी भाई दहीसर ही जा रहे हैं तो उनके साथ ही चले जाइए। अरे दया वो मियाँ बीवी में मैं बीच में कहाँ हड्डी बनूं? ओ जेठा भरा तुम भी कमाल करते हो, हम दोनों के बीच में थोड़ी ना बैठना है और जीप में पीछे बैठना है यार। छोटी तू जाने मैं चला जाऊंगा। ठीक है जेठा भाई, आप आगे बैठ जाना, मैं पीछे बैठ जाऊंगी। क्या बात है सोनिया, शाबाश। थैंक यू। नहीं छोटी वो तेरी जीप खुली है ना तो धूल उड़ेगी, मेरे कपड़े बिगड़ जाएंगे। हाँ तो वो तो रिक्शा में भी बिगड़ेंगे ही ना। वो कुछ नहीं बिगड़ेगा जेठा भरा, और शर्माओ मत और चलो चलो चलो। अरे जेठालाल जेठालाल जेठालाल। टप्पू के पापा आप मेहता साहब को कहाँ लेके जा रहे हैं? हाँ जेठालाल मुझे दहीसर नहीं जाना है, मुझे अपने ऑफिस जाना है। हाँ। ठीक है मेहता साहब, तो आप पहुंचो, मैं भी दहीसर पहुंचता हूँ, लेकिन वक्त पे पहुंचना। हाँ मैं पंक्चुअल हूँ, मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ
अच्छा जय जिनेंद्र भाभी। बाय जय जिनेंद्र। ओके चलिए चलो। बाय। बाय। ये रोशन भाभी आप आगे ही बैठिए, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। चलो भी चलो। अरे जबरा चलिए चलो। बाय। अरे बाप रे, ये जीप तो मंदिर से उल्टी दिशा में जा रही है। ओहो, अरे ऐसे तो शिव मंदिर वक्त पर शाला शांति हवन करवाने पहुंच ही नहीं पाऊंगा। सॉरी, जीप रोक, जीप रोक। क्यों है जडबरा? सॉरी, तुम लोग निकला, मैं यहीं उतर जाता हूँ। हैं? की? मतलब वो जो चाचा जा रहे हो दिख रहे हैं? हाँ। अरे वो एक नंबर का चालू चाचा है। 2 महीने पहले मेरी दुकान से एलसीडी लेके गए, अभी तक पैसे नहीं दिए। आज मुश्किल से दिख गए तो अभी जाकर पकड़ता हूँ, पैसे मांगता हूँ। वाह गला, तो सब मिलकर चाचा को पकड़ते हैं और पैसे निकलवाते हैं। सोडी, अरे सोडी। ओ चाचा, ओ की गल है? ओ जेड़ा भरा के पैसे क्यों नहीं दे रहे हो भाई? सोडी जोर से मत बोल। ओ चाचा बीमार इंसान है, डर के मारे कहीं बेहोश हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे भाई तू एक काम कर, तू रोशन भाभी को लेके यहाँ से निकल, मैं उनके घर जाके उनसे पैसे ले लेता हूँ। ओ यही आसपास रहते हैं। ठीक है जेड़ा भरा, तुम पैसे ले आओ, तब तक हम दोनों यहीं इंतजार करते हैं। अरे भाई तो जा। देख, तुझे देख के चाचा बहुत डर रहे, उनकी सांसें तेज हो गई है। देख देख देख। नहीं मत देख, वो और डर रहे। तू प्लीज, तू भाई तो निकल प्लीज। अरे यार रोशन, चालनी बाबा, चाचा जी को कहीं कुछ हो गया ना तो जेठा भाई को प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ ठीक है सोनिया, मैं उतर जाता हूँ, आप निकलो। हाँ ठीक है जेड़ा भरा, और तुसी उतर सकते हो। थैंक यू भाई, बहुत मेहरबानी भाई। थैंक यू रोशन भाभी। एक मिनट भाई, अभी चलाना मत। जाने दो। कौन हो तुम? अरे मैंने कब तुमसे पैसे लिए? नहीं चाचा, वो आपने पैसे नहीं लिए, वो आपके जैसे दिखने वाले एक और चाचा है, उन्होंने मुझसे लिए। सॉरी, गलतफहमी हो गई, सॉरी, माफ करना। अरे बाप रे, कब मिलेगी रिक्शा, कब पहुंचूंगा मंदिर? अरे कौन से मंदिर जाओगे बेटा? चाचा आप निकलो ना, आपकी उम्र नहीं है मंदिर जाने की, आप निकलो। मित्रों, महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह पार करने के लिए जितनी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा होगा, उससे कहीं ज्यादा मुसीबतों का सामना जेठालाल और मुझे करना पड़ रहा है इस साला शांति हवन के लिए। और मुझे तो अपनी पत्नी से झूठ भी बोलना पड़ रहा है। देखिए ना, झूठ बोल के मैं तो मंदिर पहुंच गया, लेकिन जेठालाल अभी तक नहीं पहुंचे हैं इस हवन के लिए मंदिर में। अगर जेठालाल मंदिर नहीं आए तो, और अगर दया भाभी को इस साला शांति हवन के बारे में पता चल गया तो, नहीं भाई, भगवान करे ऐसा ना हो। अगर पता चल गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अभी तो इस वक्त जेठालाल के कदम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं इस साला शांति हवन के लिए, लेकिन क्या ये साला शांति हवन हो पाएगा? भाई बड़ी मुसीबत है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। अगर होगा तो कितने टेंशन हो गए। मैं और जेठालाल इस वक्त बड़े टेंशन में है साहब, और जेठालाल की तो पूछिए मत। लेकिन जेठालाल का टेंशन यानी आप लोगों की डिक्शनरी में हंसी, हंगामे, ठहाके और मुस्कुराहट, क्या क्या होता है देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इधर फंस गया यार ये जेठालाल। साला शांति हवन उसका इंतजार मैं कर रहा हूँ। किधर है यार? अरे क्या जेठालाल यार, ये सोडी उसे दही सर तो नहीं ले गया साथ में? यार ये विनोद, ये तो सवाल पूछ पूछ के परेशान कर देगा। मेहता साहब। अरे विनोद विनोद, यहाँ कैसे? विनोद ऑफिस नहीं गया? हाँ, मैं ऑफिस जाने से पहले मंदिर आता हूँ। अच्छा,
लेकिन आप इधर? क्यों, मैं नहीं आ सकता? हाँ आ सकते हैं, लेकिन बाहर क्यों खड़े हो? बाहर वो तो क्या है कि मैं कभी कभी मंदिर में आता हूँ उस लोगों की सेवा करने के लिए, जो लोग मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं ना, उनके जूते चप्पलों का ध्यान रखता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप नेताजी। अरे मैं दर्शन करके आता हूँ, तब तक आप मेरे जूतों का ध्यान रखेंगे प्लीज। हाँ हाँ, रखता हूँ ना। अरे भाई साहब, थोड़ा मेरी चप्पल पे ध्यान देना, कल ही लिया हूँ। ओ भाई साहब, मैं इधर जूते चप्पल का ध्यान रखने वाला नहीं हूँ। अरे अभी तो आप बोल रहे थे ना कि सेवा करने के लिए खड़े हैं। अरे भाई वो जान पहचान वालों के लिए, इधर नौकरी नहीं करता हूँ मैं। ध्यान रखना जूते चप्पल का। क्या करना पड़ रहा है जेठालाल? बाबूजी 1 मिनट। मैं क्या? जरा 6 रुपए दो ना। 6 रुपए क्यों? चाय पीने के लिए। भाई चाय तो 3 रुपए की आती है ना। क्यों, आप नहीं पियेंगे मेरे साथ? मंदा साहब आ गया। प्रदीप, अरे जेठालाल। हाँ भाई, कितना हुआ? थैंक यू मेहता साहब। इसने हमको थैंक यू क्यों बोला? जेठालाल, तुम्हारे चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे। यहाँ पे खड़े होकर लोगों के जूते चप्पलों का ध्यान रख रहा हूँ। हाँ मेहता साहब, आपसे कितना कुछ सीखने जैसा है। विकट परिस्थिति में भी निर्माणी होकर आपको लोगों की सेवा करने का सोचता है। इतना टाइम कहाँ लगा जेठालाल तुम्हें? अरे भाई क्या, आओ चलो ऊपर तो चलो, बताता हूँ। अरे वो, अरे हाँ, क्या बताऊं मेहता साहब। अरे वो रोशन भाभी भी साथ में थी ना, वरना सोढ़ी को तो बोल के कभी भी निकल सकता था। अरे कितनी मुश्किल से मैं निकला हूँ, मैं ही जानता हूँ। क्या क्या ढूंढ क्या रहे हो तुम? अरे दुखमंजन महाराज को। अरे पंडित जी, वो दुखमंजन महाराज कहाँ है? दुखमंजन महाराज, वो तो चारधाम की यात्रा पर गए। क्या? हाँ, 15 दिन बाद आएंगे। क्या है कि वो तो जाना चाहते नहीं थे, पर उनके जो यजमान है ना, उन्हें जबरदस्ती ले गए। हरिओम। चलो। अरे क्या चलो, रुको, कहाँ चलो? देखा मेहता साहब, देखा यह सुंदर नाम का ग्रह मुझ पर कितना भारी पड़ रहा है। सुबह से विघ्न पे विघ्न आ रहे। जेठालाल, ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है और मैं इन बातों में यकीन नहीं रखता। मेहता साहब, मैं आपके लिए एक ही शब्द का प्रयोग करूंगा, श्रद्धा। और मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करूंगा, अंधश्रद्धा। अरे जेठालाल जी, आ गए आप? अरे दुखमंजन महाराज, आप तो यही है। हाँ मैं यही हूँ। मैं आपका कभी से इंतजार कर रहा था। अरे तो वो पंडित जी कहाँ गया? उन्होंने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने उनसे पूछा दुखमंजन महाराज कहाँ है, तो कहने लगे वो तो चारधाम की यात्रा पे चले गए, 15 दिन बाद आएंगे। वो तो जूनियर दुखमंजन महाराज, सीनियर मैं हूँ। मैं कहीं नहीं जाता, मैं तो यहाँ ही रहता हूँ। अच्छा चलिए, अब वो साला शांति हवन कीजिए। जी जी, देखना ये हवन करवाते ही आपका साला जो आपसे टैक्सी का पैसा वसूलता है ना, वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। महाराज आप तो अंतर्यामी, आप तो सब कुछ जानते हैं। देखा मेहता साहब, देखा? हाँ देखा देखा। जो भी करना है जल्दी कीजिए प्लीज। देखिए महाशय, मैं कोई शॉर्टकट वाला काम नहीं करता। यज्ञ में कम से कम 100 श्लोक तो बोलने पड़ेंगे और फिर पूजा होगी। कम से कम 2 घंटे का वक्त तो लगेगा ही। कोई टेंशन नहीं है, आप अपने हिसाब से कीजिए। अरे 2 घंटे 2 मिनट में निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। चलिए चलिए, मजा आएगा। चलिए, कहाँ हवन करना है? चलिए भिंडी कितने रुपए किलो का? 55 रुपए किलो है? भाई कितनी महंगी। माधवी भाभी, ऐसा ही होता है। हमें जो सब्जी चाहिए उसी के भाव बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने अंजलि भाभी। हाँ, ये महंगाई देख के तो ये लगता है कि अब से रोटी सब्जी की जगह आपके बनाई हुई अचार से ही खानी पड़ेगी। बरोबर है बबीता जी, पर अचार का भाव भी बढ़ रहा है अभी। एक काम करते हैं ना, सिर्फ हवा खाते हैं, क्योंकि हवा पर अब तक कोई चार्ज नहीं है। अगदी बरोबर है। अरे दया भाभी, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, सुबह सुबह तैयार होके सवारी कहाँ चली? मैं शिव मंदिर जा रही हूँ। ओहो, बम बम भोले। दया भाभी, शिव मंदिर? हाँ, वो क्या है, मैंने मानता मानी थी। सुंदर वीरा के लाए हुए सारे चने चोले बिक जाएंगे ना, तो मैं शिव मंदिर जाऊंगी और 11 नारियल चढ़ाऊंगी। वैसे तो मैं टप्पू के पापा के साथ जाने वाली थी, लेकिन वो जरा बिजी है ना, तो मैं अकेली जा रही हूँ।
दया भाभी, शिव मंदिर जाने का दिल तो मेरा भी है। मैं भी चलती हूँ ना साथ में। हाँ हाँ चलिए चलिए। 2 मिनट में आई। हाँ हाँ हाँ। अरे आप लोग भी चलिए ना। नहीं दया भाभी, मुझे थोड़ा घर में काम है। हाँ तो फिर कभी चलते हैं नेक्स्ट टाइम। हाँ हाँ नक्की। प्रणाम कह देना। हाँ भाभी चलिए 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 चलिए। बम बम बोले। भाई अच्छा अभी इसका हिसाब करो। हाँ, थोड़ा कम करो भाव। ओम सुंदर साला शांति यज्ञ प्रारंभ। रेडी रेडी। सॉरी, बागा का फोन अभी। हाँ बोल बागा। सेठ जी एक खुशखबरी है। क्या, जल्दी बोल। सुंदर भाई का फोन आया था, आपका बैंक अकाउंट नंबर मांग रहे थे। क्यों? वो उनको 2500 रुपए जमा करवाने हैं ना। अच्छा, अरे वाह, सुंदर ने 2500 जमा करवा दिए। नहीं नहीं सेठ जी, अभी तो सिर्फ बैंक अकाउंट नंबर दिया है, आजकल में जमा करवा देंगे। अच्छा थैंक यू बागा, थैंक यू। ठीक है। अरे महाराज, ये हवन का असर तो शुरू होने लगा है। देखा मेहता साहब, अभी तो हवन चालू भी नहीं हुआ और उसका असर चालू हो गया। सुंदर मेरे बैंक में 2500 जमा करवा रहा है। जेठालाल, मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं कि मुझे इन सब बातों में यकीन नहीं है। आप एक काम कीजिए, कुएं में से पानी लेके आइए। मैं कुआं कहाँ ढूंढूंगा यहाँ पे? उस तरफ जो नल है ना, उसमें कुएं का ही पानी आता है। जाओ भर के लाइए। ले जल्दी, अभी हवन जल्दी। इधर से लाऊं पानी। ओम श्रीमत् सद्गुणजालिनम चिदिदिदे ओम स्वाहा। लीजिए पानी, पानी लीजिए। कुएं का पानी जो नल से लेके आया हूँ। जाओ तुलसी के 5 पत्ते लेके आ। अरे महाराज, पहले नहीं बोल सकते थे, ताकि मैं जब जल ला रहा था तब तुलसी के पत्ते भी ले आता। शांति शांति, क्रोध नहीं बालक, क्रोध नहीं है, शांति। जाओ तुलसी के पत्ते लेके आ। जल्दी जल्दी लेके आना प्लीज प्लीज। हाँ आप चलो। भगवान, तुलसी के पत्ते ढूंढो। चलिए और दया भाभी, अरे कहीं इनको पता तो नहीं चल गया। जेठालाल, जेठालाल, दया भाभी और अंजलि आ रही है मंदिर में। चालू यज्ञ में खड़े नहीं हो सकते। ये कैसे हो सकता है? मुझे क्या पता मेहता साहब। नहीं, मैंने नहीं बताया जेठालाल, मुझे नहीं मालूम कि उन्हें कैसे पता चल गया। तो अभी मैं तो जा रहा हूँ छुपने। ए भाई, तुलसी के पत्ते तो देके जा। अरे लीजिए भाई। चाह रही है, चलेगा। क्या करूं? तुम भी छुपो जेठालाल, छुपो। क्या कर रहे हो भाई? शांति रखो, शांति रखो। क्या कर रहे हो? बताता हूँ बाद में महाराज, आप हवन चालू रखो। लेकिन सुनिए, वो मंत्र में बीच बीच में सुंदर का नाम मत लेना, अगर लेना ही पड़े तो मन में लेना। हाँ प्लीज, चलो रखो। स्वाहा 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 ओम स्वाहा श्री राधा स्वाहा श्री दत्तवाय नमः ओम स्वाहा
शिवाय नमः ओम स्वाहा श्री राधा स्वाहा श्री दत्ताय नमः ओम स्वाहा ओम राष्ट्राय नमः ओम नारायण नमः ओम देवाय नमः ओम देवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम राधिवाय नमः ओम आराय नमः ओम दारवले नमः ओम दारवले नमः ओम कृष्णाय नमः ओम राधाय नमः ओम वैराग्याय नमः ओम दारवले। क्या है भाई साहब, आप यहाँ क्यों खड़े हो? अरे आपको क्या लेना देना है, अपना काम करो ना भाई। यहाँ क्यों खड़े हो? अरे वो पंडित जी एक मिनट शांति रखो ना भाई। बच गए जेठालाल, भाई भाभी और अंजलि गए। आश बच गए, बाल बाल बच गए। ये लीजिए पंडित जी, ये लीजिए आपका कपड़ा। देखा मेहता साहब, ये सुंदर के शांति हवन में कितना विघ्न आ रहे हैं। हाँ जेठालाल, सुंदरलाल के लिए और ज्यादा मंत्र बोलने पड़ेंगे। हाँ तो बोलो बोलो, जितना ज्यादा बोलना पड़े बोलो। दक्षिणा थोड़ी बढ़ा देना। हाँ बढ़ा दूंगा भाई, मैं मना कर रहा हूँ, बढ़ा दूंगा। अब चालू रखिए, हवन चालू रखिए। ठीक है ठीक है। ओम स्वस्तिराय इंद्रवाज जोड़े स्वाहा। कब से मेरी इच्छा थी दया भाभी के दर्शन के लिए आऊं। अंजलि भाभी, वो टप्पू के पापा के जैसे ही जूते हैं। दया भाभी, जेठा भाई जैसे नहीं, जेठा भाई के ही जूते हैं। आपको कैसे पता? क्योंकि बाजू में तारक के जूते हैं। दया भाभी, कुछ तो गड़बड़ है। अंजलि भाभी, फिर से मंदिर जाते हैं। चलिए चलिए देखते तो है क्या बात है। हाँ। सुंदरम टैक्सी भाड़ा आपका बंद हो, हम स्वाहा। सुंदर का अहमदाबाद से निकलना बंद, स्वाहा। सुंदर बिजनेस पार्टनर नहीं बनम, स्वाहा। सुंदर आपसे दूर रहम, स्वाहा स्वाहा। सुंदर शांति यज्ञ समाप्तम, थैंक यू महाराज, थैंक यू। यजमान, दक्षिणा 5001। हाँ 5001? 1111 में से सीधा 5001? 1111 तो नॉर्मल साले के लिए, ये सुंदर जैसे साले के लिए तो 5001 भी कम है। और क्या है, यज्ञ की साधन सामग्री के भी। अच्छा, सुंदर जैसा साला तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आया। अच्छा ये लीजिए। चलो, आपका साला आपसे हमेशा दूर रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। थैंक यू महाराज। माय प्लेजर। खुश? हाँ मजा आ गया, बहुत बढ़िया। किसी गुब्बारे की हवा निकाल दी जाए तो उसके हाल कैसे हो जाते हैं। जेठालाल और मेरा हाल बिल्कुल ऐसा ही है। शक्लें ऐसी हो गई है जैसे कोई जलता हुआ दिया बुझ गया हो। आखिर हमारी लुका छिपी पकड़ी ही गई। दया भाभी और अंजलि पहुंच चुके हैं मंदिर में। क्या किया जाए साहब, जिंदगी के अंदर अगर आप पैसा दाव पे लगाते हैं तो पैसा हारते हैं, चीज दाव पे लगाते हैं तो चीज हारते हैं, लेकिन अगर आप रिश्ता दाव पे लगाते हैं तो बहुत सारे रिश्ते खतरे में पड़ जाते हैं। अब क्या होगा, ये साला शांति हवन जेठालाल के जीवन में कहीं इतनी अशांति पैदा ना कर दे कि उन्हें पत्नी शांति हवन करवाना पड़े। क्या क्या होता है हंगामे, देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.